दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग आनुवंशिकता चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो आइए पहले हम लोग 1 अंक वाले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं, जो इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों आ सकता है। प्रश्नों पर आप सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों। तो जैसा कि यहाँ प्रश्न देखो दिया हुआ है, वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशागति के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है बच्चों, और आप सभी लोग जानते हैं कि वंशागत लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाता है वही इसकी इकाई होती है। तो वंशागति की इकाई बच्चों क्या होती है? जीन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो उसी को बच्चों हम लोग वंशागति की इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि इसकी इकाई होती है, आंसर में लिखेंगे बच्चों इसकी इकाई होती है जीन। इसकी इकाई बच्चों जीन होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मंगोली जड़ता जो रोग होता है मानव में वो किस कारण से होता है? आप सभी लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र बच्चों अलिंगी होता है, और 23वां जोड़ा जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है। यह पॉइंट आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो जहां तक मंगोली जड़ता का प्रश्न है बच्चों, तो मंगोली जड़ता विशेष रूप से अलिंगी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण पैदा होता है। प्रश्न ये है कि कौन से नंबर के गुणसूत्र बढ़ते हैं जिससे कि मंगोली जड़ता पैदा होती है? तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों 21वें जोड़े 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण। तो एक गुणसूत्र जब बढ़ता है बच्चों तो एक आधी सूत्रता हो जाती है। यानी यहाँ पर हम लोग जवाब में लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग जवाब में लिखेंगे 21वें जोड़े गुणसूत्र में 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण तो 21वें जोड़े के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण यह रोग मानव में पैदा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव में रुधिर वर्ग जो ABO आपने पढ़ा है, इसके कितने जीनोटाइप मिलते हैं? तो यदि हम लोग बात करें बच्चों तो ABO के कुल जीनोटाइप आपको 6 मिलते हैं। जीनोटाइप की कुल संख्या यहाँ पे बच्चों 6 होती है। अब जरा आप सभी लोग याद करो कि मानव में जो रुधिर वर्ग होता है ABO, इस रुधिर का संचालन आई जीन करता है, और ये 3 रूपों में आपको दिखता है, IA, IB
और I0 अथवा O, 3 रूपों में दिखता है। तो ऐसे केस में इसका दूसरा रूप अगर हम लोग देखें तो ए ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है बच्चों वो IA होता है, या हम लोग देखें दूसरी तरफ तो IAIO होता है। इसी प्रकार IB में चलते हैं तो IBI हो सकता है, या IBI0 हो सकता है, या O हो सकता है। तीसरे केस में चलें बच्चों तो यहाँ IOIO होता है केवल, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप जब बच्चों मिलते हैं तो इनसे IAIB का निर्माण होता है, जो ब्लड ग्रुप AB बनाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो जीनोटाइप रेशियो है वह कितना मिल रहा है, गिनिए, 2 2 4 2 6 मिल रहा है। यही उत्तर आपको यहाँ 6 लिख देना है कि ABO का जो रुधिर जीनोटाइप होता है कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों कि द्विसंकर टेस्ट क्रॉस जो मेंडल ने कराया था उस क्रॉस का अनुपात कितना होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों को तो ये याद होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने कराया तो उनका जो द्विसंकर रेशियो आया था F2 पीढ़ी का, वो भी फिनोटाइप रेशियो कितना आया था, याद है, 9:3:3:1। तो इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस का भी अनुपात कहते हैं। तो चाहे आपसे प्रश्न पूछे द्विसंकर क्रॉस का कि F2 पीढ़ी का अनुपात लिखो तो भी यही उत्तर लिखना है, और अगर टेस्ट क्रॉस का अनुपात पूछता है तो भी यही लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण 21वें जोड़े गुणसूत्र में त्रिसूत्रता के कारण ऐसा होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, गुणसूत्र जैसा आपने पढ़ा कि 23 जोड़ा होता है। अब 23 जोड़े में से अगर मैं 21वें जोड़े की बात करूं तो 21वां जोड़ा गुणसूत्र इस प्रकार से है, सामान्य रूप से ऐसे होता है, लेकिन इसमें किसी कारण से एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। तो इस तरह से 21वें जोड़े में बच्चों गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 2 से बढ़कर 3, और इसी को बोलते हैं त्रिसूत्रता। तो त्रिसूत्रता के कारण बच्चों डाउन सिंड्रोम मानव में जन्म के पहले ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों की जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें जो नर पुरुष होता है, नर ड्रोन, उसमें कुल कितने गुणसूत्र मिलते हैं। तो बच्चों नर ड्रोन में गुणसूत्र की कुल संख्या 16 पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि विषम युग्मजता किसे कहते हैं। तो विषम युग्मजता का अर्थ क्या है। जैसे आप सभी लोगों ने एलील तो पढ़ा ही होगा, जब आपके सामने जीन का ऐसा जोड़ा उपस्थित हो जाता है तो बच्चों इसी को विषम युग्मजता कहते हैं। ये अवस्था जो आप देख रहे हैं ना, ये विषम युग्मजता है। इसमें क्या है कि एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, दोनों प्रकार के जीन यहाँ पर आ गए हैं। प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के जीन आ गए हैं, जबकि आप ये जानते हो कि केवल जो प्रभावी जीन है वही अपना लक्षण दिखाता है। तो ऐसे जोड़े को हम लोग ये विषम युग्मजता कहते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों की एलील क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एलील क्या है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा था, जीन का वह जोड़ा जो किसी एक लक्षण का निर्धारण करता है उसे एलील कहते हैं। कुछ इस तरह से प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे लंबा पौधा, ये लंबा पौधा क्या है बच्चों, ये लंबा पौधा क्या है, एलील है, जिसको युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये भी लंबा पौधा है लेकिन संकर है, इसे भी एलील कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा जीन है जो जोड़े के रूप में है और तुम्हारे मटर के पौधे के एक लक्षण को व्यक्त कर रहा है, और वो लक्षण क्या है बच्चों, लंबा पौधा। तो इधर हम लोगों ने 1 नंबर का प्रश्न देखा, इनके जवाब इस तरह से आपको लिखने हैं बच्चों। आइए अब हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है उस पर आज चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने मित्रों को। तो पहला प्रश्न देखो, 2 नंबर वाला पूछा गया है बच्चों कि सहप्रभाविता किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों में एक ब्लड ग्रुप होता है, एक ब्लड ग्रुप होता है हम लोगों के शरीर में, और उस ब्लड ग्रुप का नाम आप सभी लोग जानते हो ए बी होता है बच्चों। इस ए बी के अंदर जीन कौन सा होता है, IAI-B, इस प्रकार का जीन होता है बच्चों। अब इसकी विशेषता क्या है कि जो IA जीन है वो अपने लक्षण को व्यक्त कर रहा है, जो IB जीन है वो अपने लक्षण को व्यक्त कर रहा है, और कुल मिलाकर यहां से एक नया रुधिर वर्ग ए बी पैदा हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीव में कुछ ऐसे जीन के जोड़े मिलते हैं जिनके अंदर पाए जाने वाले दोनों जीन अपने अपने लक्षण को मिलकर व्यक्त करते हैं। जैसे IA और IB दोनों मिलकर AB को व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे घटना को बोलते हैं सह प्रभाविता। तो क्या कहा हमने बच्चों, उत्तर में क्या कहा, जीव में पाए जाने वाला ऐसा जीन का जोड़ा जिसमें उपस्थित जीन आपस में मिलकर अपने अपने लक्षण को दर्शाते हैं, तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? सप्रभाविता कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए मानव का रुधिर वर्ग AB। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं मानव का रुधिर वर्ग AB सप्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों की अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हो। जैसे F1 पीढ़ी में मेंडल के अनुसार लक्षण का न दिखाई देना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है बच्चों। और इसका उदाहरण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, याद कीजिए। गुलेबास का पौधा में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। आप सभी लोग जानते हो बच्चों, गुलेबास का जो पौधा होता है उसमें लाल और सफेद रंग के पुष्प पाए जाते हैं। तो यहां से एक युग्मक अलग हुआ, यहां से दूसरा युग्मक अलग हुआ। ये दोनों जब क्रॉस करते हैं बच्चों तो यफोन पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर लक्षण वाला संतान पैदा होता है। मेंडल के नियमानुसार यहाँ पर यदि ये लाल है और ये सफेद है तो संतान लाल पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता इस पौधे के अंदर। और लाल की जगह पर यहाँ गुलाबी रंग का पुष्प बन जाता है। अब ये जो गुलाबी रंग का पुष्प बना बच्चों, यह ये बताता है कि इस संकरण ने मेंडल के पहले नियम का पालन नहीं किया, अर्थात यफोन पीढ़ी में लाल की जगह पर गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है। यही बात यहाँ पर बच्चों लिखी गई है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संकर पूर्वज और परीक्षण संकरण क्रॉस में अंतर दीजिए। तो अंतर इसमें कैसे लिखेंगे आप? सोचो, यहां लिखा हुआ है संकर पूर्वज, तो संकर पूर्वज क्रॉस कैसे होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर लंबा पौधा है और इसका क्रॉस इनके किसी भी जनक से करा दो, जैसे कि लंबे, शुद्ध लंबे से करा दो, तो क्या होगा? ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। इनका क्रॉस इनके साथ और इनका क्रॉस इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्रॉस आप देखते हैं बच्चों, ये संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। और जहां तक परीक्षण क्रॉस का अर्थ है, तो परीक्षण क्रॉस का अर्थ ये होता है कि जब आप संकर संतान का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक से कराएंगे, जैसे कि संकर संतान ये है और अप्रभावी जनक है बौना, अगर इनसे आप क्रॉस कराते हैं बच्चों तो यह क्रॉस बच्चों टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है?
टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में यही बेसिक डिफरेंस है। बैक क्रॉस में आप संकर का जो क्रॉस है वो किसी भी जनक से करा सकते हैं। समझ रहे हैं? यहां देखिए, ये संकर संतान है और ये उसका जनक है, शुद्ध लंबा, इससे क्रॉस कराया गया है। तो संकर संतान का क्रॉस अगर हम शुद्ध लंबे से कराते हैं तो संकर पूर्वज क्रॉस होगा, और अगर अप्रभावी जनक से कराते हैं तो भी संकर पूर्वज क्रॉस होगा। लेकिन अगर संकर का क्रॉस केवल अप्रभावी जनक से कराते हैं तो ऐसे केस में यह क्रॉस बच्चों टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अप्रभावी जनक यही है, और ये क्या है बच्चों? संकर संतान जो F1 पीढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस ये दिखाई पड़ता है यहाँ पर। अब अगर इनको अलग कर दिया जाए और F2 पीढ़ी का रेशियो देखा जाए तो क्या आता है, जरा देखिए। कैपिटल टी, फिर इसने क्रॉस इनसे किया, इसने इनसे किया और इसने इनसे किया। अब कुल मिला के अगर देखें तो यहां पर जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है वह क्या मिलेगा? 2 शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबा, इस तरह का रेशियो यहां दिखाई देता है फिनोटाइप में। ठीक है, और अगर यहां पे क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, इनका क्रॉस इनके साथ, फिर इनका क्रॉस इनके साथ, इनका क्रॉस इनके साथ और इनका क्रॉस इनके साथ। इस तरह की अवस्थाएं यहां दिखाई पड़ती है। तो बच्चों ये है संकर पूर्वज और परीक्षण क्रॉस में मुख्य अंतर, जिसको अंग्रेजी भाषा में बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने आनुवंशिकता चैप्टर से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों की जानकारी प्राप्त किया है। इसी प्रकार और भी प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेकर आता रहूँगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।